हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डेट साथियों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, बड़ी खबर क्या है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे एनआईएस डेट पूरे भारत के साथियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है और बड़ी खुशखबरी है। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद एनसीटी ने पूरा स्पष्ट क्लियर कर दिया और सभी राज्यों को उन्होंने नोटिस भेज दिया। देख सकते हैं, चलिए पहले हम आर्डर देखते हैं, नोटिस देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे। पहले आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। आपके सामने एनसीटी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट है आपके सामने, देख सकते हैं। और ये नोटिस को पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में भाषा में समझेंगे। इस नोटिस में कितने राज्यों को नोटिस किया गया है और इस नोटिस में क्या कहा गया है, सारी चीज़ें देखिए। अब एनसीटी अभी तक तो नहीं जगा, साल 2 साल से जब से एनआईएस डेट को इनवैलिड हुआ है तब से, लेकिन अब एनसीटी ने साथ नहीं दिया। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, एनसीटी ने अपना सारा चीज़ें स्पष्ट कर दिया और सभी राज्यों को नोटिस भेज दिया। अब जितने भर्ती में शामिल नहीं कर रहे थे राज्य, सारे राज्य इसको भर्ती में शामिल करेंगे। ये पूरा आर्डर है, आपके सामने देख सकते हैं, कई पेजों का, कई पेज का नोटिस है, सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की है। चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल में इसको देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, ये सारी चीज़ें। अगर आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अपडेट एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। और अगर पहली बार भी चैनल विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में। चलिए आपके सामने देखिए, डेट है क्या, 27/1/2025। आपके सामने सारी चीज़ें हैं, 27/1/2025 के आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये एनसीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसके हेडक्वार्टर्स से है, कंप्यूटर नंबर भी है 11209। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के साइट पे आप नहीं तो जाके एनसीटी के ऑफिशियल साइट पे भी इसको देख सकते हैं पूरा नोटिस। ये सारी नोटिस से एक एक चीज़ें क्लियर कर दिया है एनसीटी ने एनआईएस के परिप्रेक्ष्य में कि भाई अब एनआईएस देख सकते हैं आपके सामने 27/1/2025 का नोटिस कल। इसके बाद आप देख सकते हैं, टू ऑल सर्विस कमिश्नर एंड एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, कमिश्नर्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कूल, कमिश्नर्स, केवीएस चेयरपर्सन सीबीएसई, मतलब है सभी को, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, क्या केवीएस की भी बात करें तो केवीएस चेयरपर्सन सीबीएसई, सभी को भेज दिया नोटिस। सब्जेक्ट देख सकते हैं, हम लोग उन मेन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो एनआईएस डेट के लिए महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। हम यहाँ बात करेंगे सेक्शन 12A एनसीटी एक्ट 1993 प्रोवाइड्स एज अंडर 12A पावर ऑफ काउंसिल डिटरमाइन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल ऑफ टीचर्स। देखेंगे यहाँ पर, रेगुलेशन डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन पर्सन आर बीइंग टू रिक्वायर्ड इन द टीचर्स एनी प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट्स। देख सकते हैं, क्योंकि एनसीटी ही एक ऐसी गवर्नमेंट संस्था है जो कि टीचर की क्वालिफिकेशन को डिसाइड करती है कि टीचर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने आप स्पष्ट कर दी है। अब आप देखिए सर, प्रोवाइडेड टू नोटिस दिन द सेक्शन शैल बी एडवाइजरली, डीएलएड हो या एनआईएस डेट हो, सब हो, एनसीटी बीएड हो, सब के लिए एनसीटी ही एक गाइडलाइन तैयार करती है। देख सकते हैं, प्रोवाइड दैट द नोटिस ऑफ द सेक्शन शैल बी एडवाइजरी अफेक्ट द कंटिन्यूअस ऑफ द एनी पर्सन रिक्रूटेड इन एनी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट स्कूल, कॉलेज, एंड शैल बी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अदर अथॉरिटी immediately to concernments of the National Council of Teacher Education field qualification may be specified by the council. काउंसिल ने स्पेसिफाई करता है। आगे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, प्रोवाइडेड द नथिंग इट सेक्शन शैल बी। अब आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं, हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें। द एनसीटी, तीसरा पॉइंट में आप देख सकते हैं, द एनसीटी इज डाउन टू वेरियस नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब मिनिमम एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। और दूसरा आप देख सकते हैं, ऑन द डिसीजन ऑफ मिनिस्टर एजुकेशन नॉर्दर रीजनल कमिटीज एनसीटी इशूज रिकॉर्डेशन ऑर्डर 22/9/2010 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईएस उत्तर प्रदेश 18 month DLED certain condition including the duration of said program shall be 18 month instead of 2 year which shall be included 6 month internship। देखिए अब एनसीटी खुद कह रहा है
कि वो 18 महीने की कोर्स 2 साल की इक्वल इसलिए है क्योंकि इसमें 6 महीने का क्या किया है, इंटर्नशिप किया है। आपके सामने सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी कि यही चीज़ तो विद्यार्थी साल भर से बताने की कोशिश कर रहे थे, तब इनको नहीं समझ में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद देखिए साफ साफ अब कह रहे हैं कि हाँ ये 18 महीने का कोर्स 2 साल के बराबर इसलिए है क्योंकि इसमें 6 महीने का क्या किया गया था, इंटर्नशिप जोड़ा गया था। 5वें पॉइंट में आप देख सकते हैं रिट पिटीशन CWC नंबर 198442 of 2009 was filed before the regional committees and Patna High Court's Bihar NCA Sanjay Kumar Yadav along to 2302 the petitioners against the Director Primary Education Bihar NCT Union Indian and other after hearing that submission in the parties honorable courts in Patna passed judgment dated date 20/1/2020। ये वो जजमेंट है जब पटना हाई कोर्ट ने इस चीज़ को कहा था कि NIS डीलेट वैलिड है, भर्ती में शामिल होने योग्य है। इसी बीच कई राज्यों ने, उड़ीसा, उत्तराखंड में ये मुद्दा उठता है। अब क्या मेन मुद्दा उत्तराखंड से चलता है कि देख सकते हैं NCT रिकॉग्नाइज द कोर्स डीएलएड कंडक्ट NIS रिलैक्सेशन सम पीरियड वाज द गारंटेड इन द इन सर्विस टीचर हु हैज़ नॉट obtained the required degree in training course B.Ed and D.Led which is made the minimum requisite qualification opportunities post of the teacher elementary and primary school, thus cannot set the school had attended the D.Led into NIS not was per the 2-year period D.Led course in। देखिए इसमें साफ साफ कहा गया है कि देखो 18 महीने कोर्स और D.Led कोर्स के इक्वल नहीं है, वो सारी चीज़ें उस समय कही गई थी, लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं की जो कि अब आज मेंशन की जा रही कि भैया वो 6 मंथ का इंटर्नशिप कोर्स था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो अनट्रेंड टीचर थे, वो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे, इन सर्विस के लिए था, वो खोला गया ताकि वो उनको ट्रेंड किया जा सके। इसमें देख सकते हैं 10 आई फाइंड दिस इज द misconception and misreading in the clarification issued by NCT Director प्राइमरी एजुकेशन एलिजिबल इशू डायरेक्शन पर, मतलब अभी कह रहे हैं कि उस समय जो मिसकंसेप्शन हुआ था या मिस रीडिंग हुई थी क्लैरिफिकेशन को लेके कि 18 महीने का कोर्स 2 साल के इक्विवेलेंट कैसे है, क्योंकि इसमें 6 महीने का इंटर्नशिप नहीं जोड़ा गया। अब खुद ये बात को मान रहे हैं क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये सारा खेला ख़त्म हो चुका है। NIS डीलेट को कोई इनवैलिड नहीं कर सकता है, पूर्ण रूप से वैलिड हो चुका है। आपके सामने देख सकते हैं सारे पॉइंट। दिस रेट पिटीशन इज अलाउड टू रिस्पॉन्डेंट एंड डायरेक्टर अलाउड टू पिटिशनर अप्लाई विद द मंथ ऑफ द कंसीडर इन द पिटिशनर अपॉइंटमेंट इन पोस्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। साफ साफ कह रहा है कि इसमें प्राइमरी में अब अपॉइंट हो सकते। द मिनिमम एजुकेशन वैलिड लेटर डेट 28/2/2020 directed NCT the appeal of should be failed again the order to ऑनरेबल कोर्ट ऑफ पटना, मतलब पटना हाई कोर्ट से जब पास हुआ था। अब इस चीज़ का हम लोग हिंदी में भी देखेंगे कि जिस पॉइंट का मतलब क्या रह गया है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें तब भी स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए इसका हिंदी अनुवाद है। देख सकते हैं कि पार्टियों द्वारा दलीलें गैर कानूनी थी। फला कोर्ट नंबर 21/1/2020 को आदेश पारित किया गया, जिसमें देखा गया कि NCT ने NIS द्वारा संचालित डीलेड में एक बार पाठ्यक्रम को मान्यता दी है। कुछ अवधि की छूट केवल सेवारत शिक्षकों को दी गई, मतलब जो कि ट्रेंड टीचर थे, जो कहीं पढ़ा रहे थे, जिन्होंने B.Ed D.Led जैसे आवश्यक डिग्री पाठ्यक्रम प्राप्त नहीं किए थे, जिन्हें प्राथमिक और प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के पद के नियुक्ति के लिए न्यूनतम अपेक्षित योग्यता माना गया है। इसी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि जिन शिक्षकों ने NIS के माध्यम से डीलेड प्राप्त किया है 2 साल की अवधि के डीलेड के पाठ्यक्रम के समतुल्य है। देखिए यहाँ पर उन्होंने पहले माना कि समतुल्य है। इस प्रकार मैं पता करता हूँ कि NCT ने स्पष्टीकरण गलत तरीके से प्रस्तुत करने और गलत तरीके से पढ़ने के कारण प्राथमिक शिक्षक निदेशक ने अवैध रूप से निर्देश जारी किया कि इन व्यक्तियों को NIS डीलेड में 18 महीने की विधिवत डीलेड पाठ्यक्रम प्राप्त किया है, प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। इस प्रकार अनुलंघन 11 में निहित पत्र अवैध, अस्थिर और संवैधानिक 614 का उल्लंघन है। तदनुसार उल्लंघन 11 को रद्द किया जाता है। देखो साफ साफ कहा गया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि इनवैलिड है उसको रद्द किया जाता है और 16 रिट याचिका स्वीकार की जाती है और प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की 1 महीने के भीतर आवेदन की अनुमति दे और प्राथमिक शिक्षक पदों को नियुक्त और याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करें। साफ साफ इसमें कहा गया है कि इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें और इनको आगे भी पदोन्नति के लिए मौका दें। तीसरा पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं इसी चीज़ का कि जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर मिसकंसेप्शन हुआ था या मिस रीडिंग हुई थी और क्लैरिफिकेशन को लेके, जो कि NCT उस समय मानने के लिए तैयार नहीं थी। आज वही NCT है जो कि इस चीज़ को कह रही कि भाई हमसे थोड़ा जो मिस्टेक हुआ है, आज उसी की वजह से विद्यार्थी कितने सारे भर्तियों से वंचित हुए,
KVS आप देख सकते हैं KVS के विद्यार्थियों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। BPSC TRE में अभी तक भी TRE 3 में मौका नहीं दिया गया, इसी तरह अन्य राज्यों में। लेकिन अब ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, सभी को नोटिस भेजा गया है। अब आप लोग ये देखेंगे कि नोटिस किन किन राज्यों को दिया गया है, क्या हर जगह पूरे भारत के सभी राज्यों को वैलिड हो गया है, ये सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। आगे देख सकते हैं 6 नंबर पॉइंट्स में देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वैलिड लेटर 28 या and the directed NCT appeal should be filed against the above order in the Honorable पटना। उसके बाद देखा अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट प्राइमरी टीचर, इनको अपॉइंटमेंट के लिए भी कहा गया। और साथ में देखा गया ये भी कहा गया 7वें पॉइंट में द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इशूड द लेटर 16/12/2020 चेयरपर्सन NCT एडवाइज टू इशू द क्लेरिफिकेशन एंड द ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी UTS, मतलब कि सभी स्टेटों को वो नोटिस भेजा गया है, वो यूनियन टेरिटरीज को, साथ साथ और भी जितने भी NIS DLED को जो टेट पास किए हैं और भर्ती में मौका नहीं दिया गया, सभी को उसमें मौका देने की बात कही गई है। ये और भी सारी चीज़ों पे एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ और मेन पॉइंट पे दूसरा आप देख सकते हैं इस सारे पॉइंट में कहीं ना कहीं आप जो टेट पास हैं NCT के आधार पर भारत के किसी भी राज्य में NIS DLED वैलिड हो गया। ये अभी तक जो 1 साल का पेचा फंसा हुआ था, वैलिड ना वैलिड, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे थे, ये सारी चीज़ें का मामला स्पष्ट क्लियर हो चुका है कि NIS DLED पूर्ण रूप से वैलिड है। आने वाली भर्तियों में, फ्रेश भर्तियों में भी शामिल होगा और जितनी भी पोस्ट के लिए उनको प्रमोशन दिया जाएगा, सारी चीज़ें। 8वां पॉइंट में देख सकते हैं इन पर्सन्स ऑफ द सेड लेटर NCT सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, हम मेन पॉइंट पे बात करेंगे। ये 12 नंबर पे इन द प्रेजेंस ऑफ द फिलिंग रिव्यू पिटीशन, ये रिव्यू पिटीशन की बात की जा रही है। डायरी नंबर 4961, ये है वही विश्वनाथ जी का केस के, जो कि 28/11/2023 को जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आता है कि NIS DLED इनवैलिड होता है, बहुत सारी कोशिश करने के बाद फिर विश्वनाथ जी ने ये रिव्यू पिटीशन दायर करते हैं, उसी की वजह से आज NIS DLED को जीत मिलती है। देख सकते हैं अगेंस्ट द जजमेंट 28/11/2023 पास्ड सिविल अपील नंबर 7873 ऑफ वैलिडेटेड विश्वनाथ एंड अदर्स स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन ऑर्डर 10/12/2024 को 10/12/2024 को फिर से आता है और क्लेरिफाइड होता है कि 18th month diploma हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय द पर्सन हु हैज़ द एम्प्लॉयड बिफोर द 10/8/2017, मतलब साफ साफ इसमें कहा गया है कि इनको पूर्ण रूप से वैलिड माना जाता है, जो विश्वनाथ जी का केस है उसमें। और आप देख सकते हैं द कॉपी इज ऑर्डर 11/12/2024 पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट इन सर्कुलेटेड फॉर नेसेसरी कंप्लेंट्स। कहा गया कि ये सारी स्टेट को जितने भी हर जगह डिपार्टमेंट से उनको भेज दिया जाए कि NIS पूर्ण रूप से वैलिड हो चुका है, इनको भर्ती में शामिल किया जाए। फिर भर्तियों के साथ साथ उनको पोस्ट, मतलब कि उनको प्रमोशन मिलेगा और नई भर्ती में शामिल होंगे। लेकिन उन्हीं के लिए कहा गया है जो 2017 से 19 के बीच में NIS DLED कंप्लीट किया था। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। दिस इशूज हुज द अप्रूवल फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री अथॉरिटी, और साफ साफ इसमें कहा गया है कि हु इज़ द शैल बी 10/8/2017 शुड बी ट्रीटेड इन द वैलिड डिप्लोमा फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशन फॉर एंड प्रोफेशनल एवेन्यूज़। साफ साफ आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया, तभी NCT ने सारी चीज़ की। इसके पहले NCT बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज देख सकते हैं NCT पूर्ण रूप से इस बात को कह रहा है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ये NIS डिप्लोमा पूर्ण रूप से वैलिड है भारत के किसी भी राज्य में। तो ये भी नोटिस दिया है, सभी राज्यों को नोटिस लिखित भी दिया गया है, और भारत के इस चीज़ को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। परिणाम स्वरूप हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अपील स्वीकार की जाती है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित 14 सितंबर 2022 के विवादित निर्णय के आदेश को रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है। और तीसरा देख सकते हैं मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन यदि कोई है तो उपरोक्त शर्तों को निपटारा किया जाएगा। विश्वनाथ एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य शीर्ष वाली सिविल अपील संख्या 7873/2023 में पारित दिनांक 28/11/2023 के निर्णय के विरुद्ध समीक्षा याचिका डायरी नंबर संख्या 4061/2024 दाखिल करने के अनुकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10/12/2024 के आदेश प्रतिफल संकलन के तहत आगे स्पष्ट किया कि 18 महीने का डिप्लोमा 10/8/2017 को पहले नियोजित व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किया गया और अन्य संस्थानों में आवेदन करने या प्रोन्नत के अवसर के लिए वैध डिप्लोमा माना जाएगा। आप देख सकते हैं साफ साफ इसमें कह दिया गया है कि ये अन्य संस्थाओं में आवेदन करने, पदोन्नति के लिए ये वैध माना जाएगा।
अब एनसीटी ने इस नोटिस को पूरे राज्य में भारत के सभी राज्यों को भेज दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 10 बार आवेदन के लिए एक प्रति अनुपालन करते हुए प्रचारित की जाती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब ये देख सकते हैं ये आर्डर आपके लिए बिल्कुल वैलिड है और कितने राज्यों को भेजा गया है ये आप भी देख सकते हैं। चलिए देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपके सामने जितने एनसीटी ने ये सारा नोटिस भेजा है देख सकते हैं। कहाँ से शुरू होता है? अंडमान एंड निकोबार पहला स्टेट है, ले देगा ना लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिज़ोरम। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना। अब यहाँ मेन है उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, जहाँ से केस उत्तराखंड से शुरू होता है। देखिए सब नंबर दिया गया है, सीरियल नंबर। वेस्ट बंगाल, और उसके बाद और साथ साथ आप देख सकते हैं चंडीगढ़, उसके बाद लक्षद्वीप, दमन, लेह लद्दाख, सीबीएसई, एनबीएस, केबीएस सभी को ये नोटिस किया गया। तो खबर यही। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुई होंगे। हमने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताने की कोशिश की है और जितना भी ये नोटिस था मेन पॉइंट आपको हमने डिस्कस किया। अगर सारी नोटिस को डिस्कस करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, फिर भी आप देख सकते हैं जैसे कि 128679 128680 इसी तरह सीरियल नंबर डायल कर बना के एनसीटी ने सभी राज्यों को नोटिस भेज दिया है। तो सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो चुकी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और डिटेल सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एनसीटी ने बिल्कुल विधिवत नोटिस कर दे के 8-10 पेज का नोटिस है सब पूरे राज्यों को स्टेट को भेज दिया है कि अब ये नया स्टेट वैलिड हुआ है, इनको भारतीय में शामिल किया जाए। खबर यही। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।